सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। और आज कंटिन्यू करेंगे सेट 2 का पार्ट तीसरा, यानी कि टेस्ट 2 का पार्ट तीसरा। ठीक है, आशा है सबको समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही है, साथ में एक डायरेक्शन में मेहनत करना है, ये सबको ध्यान रखना है। चलिए एकदम लगे रहेंगे इस टेस्ट सीरीज पे और इस पड़ाव को बिल्कुल आसानी से पार करेंगे। ठीक है, चलिए 51वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? ठीक ना, किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य जो है कौन सा नहीं है? तो ठीक है, देखिए 51 का कौन सा होगा? बी। कौन सा होगा? बी। देखिए किशोरावस्था का आइडिया दे दूं, जो इस बुक में दिया हुआ है 12 से लेके 21 वर्ष तक दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन और अगर हम वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, अगर मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें 12 से 18 होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? तो वस्तु स्थिरण प्राप्त करना। ठीक है, बाकी कार्य नहीं है, बाकी कार्य है। देखिए व्यवसाय का चयन, आत्म पहचान करना, शारीरिक परिवर्तनों का स्वीकार करना। ठीक है, देखिए इसमें शारीरिक परिवर्तन तो होता है। ठीक है, लड़कों में क्या होता है, गला भारी होने लगता है, सीना चौड़ा होने लगता है। बहनों में क्या होता है, जो है पीरियड का आना, स्तन का बाहर आना, फिर से जो है नितंब का बाहर आना, इस तरह से जो है प्रक्रियाएं चालू हो जाती हैं। और आत्म पहचान का भी विकास, आत्म पहचान का विकास होने लगता है, मतलब कि लोग अपने आप को धीरे धीरे जानने लगते हैं। व्यवसाय का चयन, उसमें ये सोचने लगते हैं कि कौन सा हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जाने के लिए वो करने लगते हैं। लेकिन वस्तु स्थिरण का प्राप्त करना ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो किशोरावस्था का विकास कार्य वस्तु स्थिरण प्राप्त करना नहीं है, अर्थात किशोरावस्था का विकास अवस्था निरंतर चलती रहती है। मतलब इसमें स्थिर रुकता नहीं है, इसमें क्या होता है, विकास चलता ही रहता है। ठीक है, जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है, सर्वांगीण मतलब कि चारों का विकास, हर तरफ का विकास होता है। जबकि व्यवसाय चयन, आत्म पहचान का विकास एवं शारीरिक परिवर्तन सभी इस अवस्था के विकासात्मक कार्य हैं। देखिए व्यवसाय चयन किस क्षेत्र में जाना चाहता है, शारीरिक परिवर्तन, शरीर में कौन सा परिवर्तन होता है बता चुके हैं आपको, इस अवस्था में विकासात्मक कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए 52 प्रश्न पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक बाल्य अवस्था का समय है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था का समय क्या है? बी, 2 से 6 वर्ष। क्या है? 2 वर्ष से 6 वर्ष जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था की समय है। इस अवस्था में शारीरिक विकास शैशव अवस्था की तुलना में धीमा होता है। पूर्व बाल्यावस्था जिज्ञासा की अवस्था होती है। कहने का मतलब यह है कि जो देखिए 0 से जो 2 साल का होता है वो शैशव अवस्था, ठीक है ना, शैशवावस्था होती है। और जो 2 से 6 होता है वो क्या होती है बताइए? बाल्यावस्था होती है। ठीक है, क्या होती है? बाल्यावस्था होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 52 में क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की होती है। इस अवस्था में शारीरिक विकास शैशवावस्था की तुलना में धीमा होता है। और पूर्व बाल्यावस्था जिज्ञासा की अवस्था होती है। मतलब कि जो पूर्व बाल्यावस्था है इसका आधा पार्ट 2 से 4 वर्ष क्या होती है? जिज्ञासा की। इसमें बच्चा कुछ भी देखता है तो जानना चाहता है कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो एक जिज्ञासा की अवस्था होती है। चलिए प्रश्न नंबर 53 पे आते हैं। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई से कितना होता है? ठीक है, और शिशु की लंबाई जन्म के समय पूरे शरीर की लंबाई से कितना होता है? तो वो इसका आंसर है ए, 1/4। मतलब 1/4 जो है शरीर का सीधे होता है। ठीक ना, हाँ, और बाकी अन्य में जो है 3/4 में क्या होता है, पूरा शरीर होता है। तो जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की 1/4 होती है। बालक का शरीर जन्म के समय विकास का प्रारंभिक अवस्था पर होता है। मतलब बालक जो है विकास करने की अवस्था का प्रारंभिक अवस्था में बालक होता है। ठीक है, जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौती वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें कहा जाता है। देखिए विकासात्मक चुनौती मतलब जैसे कोई बच्चा विकलांग है, कोई मानसिक रूप से विकलांग है, तो वैसे बच्चों को अगर लिया जाता है तो उसमें क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं, नहीं, वैसे विद्यालय को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, संपूर्ण स्कूल। ठीक है ना, उसमें संपूर्ण स्कूल मतलब कि उसने क्या किया है, किसी को काटा छाटा नहीं है, संपूर्ण तरीके से उसमें जो है विकास के लिए
मतलब कि अवसर प्राप्त किया है हर बच्चे को, ठीक है। जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौती वाले बच्चों का दाखिला, विकासात्मक चुनौती का मतलब समझ गया होगा आपको, उन्हें संपूर्ण स्कूल कहा था। जैसे जिन बच्चों जो बच्चे विकलांग हैं, मानसिक रूप से विकलांग है, अन्य कोई विकृतियाँ है, जिसको दिव्यांग हमारे मोदी जी ने कहा था, ठीक है। जो भी मतलब बच्चा दिव्यांग है उसको अगर दिया जाता है तो वो बच्चा वो स्कूल जो है संपूर्ण स्कूल माना जाएगा। चलिए 55 प्रश्न पे आते हैं। नवजात के शिशु के संवेग हैं। नवजात शिशु मतलब जो शिशु जन्म लेता है उसका संवेग क्या है? तो 55 का होगा बी, ठीक है। भय, क्रोध और प्रेम। जो उसको इतनी चीज़ें होती हैं, भय होता है, क्रोध होता है और प्रेम होता है। नवजात शिशु के मुख्य संवेग भय, क्रोध और प्रेम हैं। नवजात शिशु के अंदर भय 5 माह में, भय जो उसके अंदर 5 माह में डेवलप हो जाता है, क्रोध 3 माह में एवं प्रेम 10 माह के में उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब कि भय जो है 5 माह में डेवलप हो जाएगा, 5 महीने में, क्रोध 3 महीने में डेवलप हो जाएगा उसके अंदर, और 10 माह में उसका उत्पन्न हो जाएगा, वही डेवलप हो जाएगा प्रेम, ठीक है। इन क्रियाओं का अनुभव बालक करता है, ठीक है। बालकों के संवेग का अध्ययन 1932 ईस्वी में ब्रिवेज नामक वैज्ञानिक ने किया था। 1932 में कौन किए थे? ब्रिवेज नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अध्ययन किया था। लड़कों की वार्षिक ऊंचाई वृद्धि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर होती है, ठीक है। देखिए 1 मिनट। तो 56 का उत्तर होगा ए। क्या होगा? ए। लड़कों की वार्षिक ऊंचाई मतलब एक वर्ष में 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर की होती है, मतलब वृद्धि होती है, मतलब लंबाई 5 से 6 सेंटीमीटर जो है एक साल में वो बच्चे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए लड़के की बात हो रही है, लड़कियों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें। लड़कों की वार्षिक वृद्धि 5 से 6 सेंटीमीटर की होती है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स सन 2002 के अनुसार जन्म से 6 वर्ष तक की औसत तालिका वजन और दिया गया है, ठीक है। तो इसका कुछ आएगा नहीं, वो सही है, उतना याद कर लीजिएगा कि लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर जो है हर वर्ष जो है बढ़ता है बच्चा। एवरेज की बात होती है, देखिए किसी एक एक्सेप्शन की बात नहीं होती है। बहुत सारे बच्चों पे जो है क्या किया जाता है, ये खोज किया जाता है, जो एक एवरेज निकल के आता है उसकी बात होती है, ठीक है। चलिए 57 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास का नियम नहीं है? देखिए नहीं पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। देखिए विकास का निश्चित क्रम से सही नहीं है, ठीक ना। अब देखिए सी का सामान्यतः विकास के अंतर्गत एक शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सभी प्रकार के विकास को शामिल किया जाता है, ठीक है। विकास में क्या क्या शामिल किया जाता है? शारीरिक विकास भी, मानसिक विकास भी, मनोवैज्ञानिक विकास भी और सामाजिक विकास भी, ठीक है। चारों विकास को शामिल किया जाता है। अब देखिए विकास के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास किसकी ओर अग्रसर होता है? अवस्थाओं की ओर। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मतलब पहले लोग जो है, लड़के जो है, बच्चे जो है सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद विशिष्ट की ओर जाते हैं, एक की तरफ, उसके बारे में मास्टर ज्ञान रखने के लिए। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, विकास का एक क्रम है, ठीक है। विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब वही ये लिखा है कि ये क्रम निश्चित क्रम में नहीं होता है, तो ये गलत लिखा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 पे आते हैं। मिल्क शेक उदाहरण है। मिल्क शेक किसका उदाहरण है? तो उसका उदाहरण वो है बी, पूर्ण स्वच्छ आहार का, ठीक है। देखिए मिल्क शेक पूर्ण स्वच्छ आहार का उदाहरण है। मिल्क शेक दूध, चीनी और मेवे के प्रयोग से बनाया जाता है। किसके प्रयोग से? मिल्क शेक बनाया जाता है दूध का, चीनी का और मेवे के प्रयोग से बनाया जाता है। दूध को एक संपूर्ण आहार कहा गया है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें विटामिन सी को छोड़कर सारे पोषक तत्व होते हैं दूध में। बाकी चीनी है, मेवा है, तो और क्या कहना है, ठीक है। चलिए 59 पे आते हैं। कमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है, ठीक है। तो क्या बनाई जाती है? चाय। तो कमेलिया नामक वृक्ष के पत्तों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। कमेलिया साइनेसिस फूलों के पौधे परिवार थिएसी में सदाबहार झाड़ियों या छोटे पेड़ों की एक प्रजाति है, ठीक ना। ये क्या है? कमेलिया एक साइनेसिस फूलों के छोटे पौधे की एक प्रजाति है जिनकी पत्तियों और पत्ती की कलियों का उपयोग चाय के उत्पादन के लिए
किया जाता है। मतलब कमेलिया समझ जाइए कि एक ऐसा छोटा सा वृक्ष है जो इसकी पत्तियां सुखाकर चाय के काम आती हैं। चलिए 60वां पाते हैं। अनाज की पिसाई से चमकाने से और परिष्करण करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, अनाज की जो पिसाई करते हैं चमकाने से और परिष्करण करने से, देखते हैं ना चावल क्या करते हैं, पहले तो उसको वो करते हैं, उसका धान ऊपर का खोल निकालते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको पल्स मरवाते हैं, तो उससे क्या निकल जाता है। देखिए इसका आंसर होगा 60 का बी। अनाज की पिसाई से और चमकाने से और परिष्करण करने से मुख्यतः विटामिन बी नष्ट हो जाता है। ठीक ना, विटामिन बी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। चलिए 61 पे आते हैं। इससे पहले सभी बंधुओं से निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और थोड़ा सा सहयोग करिए, क्योंकि मेहनत तो हो ही रहा है, देख ही रही हैं। अब इतना तो कह ही सकते हैं, आपसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 61 पे आते हैं। सॉरी एक मिनट। सब्जियों के रेशे छूने में होते हैं। ठीक ना, सब्जियों के जो रेशे छूने में होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं ए, ठंडे होते हैं। ठीक है, सब्जियों के रेशे छूने में क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, क्योंकि उनमें O2 की उपस्थिति होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। ठीक है, 62 का। फल तथा सब्जियां अच्छे स्रोत होते हैं निम्न में से किसके। देखिए फल तथा सब्जियां किसके स्रोत होते हैं निम्न में से, सी के, खनिज लवण के और विटामिन और रेशे के। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, खनिज लवण विटामिन और रेशे के जो है मुख्य स्रोत होते हैं कौन, सब्जियां। ठीक है, इसमें प्रोटीन बसा वसा नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो 62 का कौन सा 62, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए फल एवं सब्जियां अत्यंत जरूरी हैं। ये हमें स्वस्थ, निरोग, फुर्तीला एवं चुस्त बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। क्या कहा, स्वस्थ बनाती हैं, निरोग बनाती हैं, फुर्तीला बनाती हैं, चुस्त बनाती हैं। ठीक है ना, इसमें विटामिन एवं खनिज लवण भरपूर मात्रा में उपस्थित होता है। क्या वो भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन और खनिज, जो हमें विभिन्न रोगों की सुरक्षा प्रदान करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़िया बनाता है, लड़ने की क्षमता डेवलप करता है रोगों से। ठीक है, चलिए 63 पे आते हैं। अंडा तथा दूध सुरक्षित है। ठीक है, अंडा तथा दूध जो है सुरक्षित है, कितने डिग्री से कितने फ़ारेनहाइट पे दिया हुआ है, तो 63 का होगा ये सी। 35 से 40 फ़ारेनहाइट पे जो है अंडा और दूध क्या है, सुरक्षित है। तो अंडा तथा दूध 35 से 40 फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रहते हैं। फल, अंडा, दूध, मांस, सब्जी आदि ठंडे ताप के कारण जम जाते हैं। देखिए ये सब चीज़ें हम लोग कहाँ रखते हैं, अंडे, फल, दूध, मांस कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। ठीक है ना, अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं 35 से 40 फ़ारेनहाइट मतलब कि डिग्री नीचे से होती है। ठीक है, कम होता है, जिसमें निहित सड़ाने वाले जीवाणु की क्रिया शून्य हो जाती है। देखिए फ्रिज में क्या होता है कि कोई भी जीवाणु जो है तेज़ी से काम नहीं कर पाता है, अपने वो वर्चस्व को बहुत तेज़ी से फैला नहीं पाता है, इसलिए जो है उसके वो जो है सब्जी हो चाहे कोई फल हो, मांस हो, जल्दी खराब नहीं होता है। जीवाणु की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रुक जाती है, इससे नीचे क्या हो जाती है, रुक जाती है। चलिए 64 पे आते हैं। खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा है, तो खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा है, बी। 41 फ़ारेनहाइट से 135 फ़ारेनहाइट तक जो है खतरा क्षेत्र है। ठीक है, खतरा क्षेत्र का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है खाद्य जो है, मतलब जो भी खाने पीने की सामान है इस टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ये इससे मतलब है। चलिए ठीक है, 65 नंबर पे आते हैं। किस कार्य प्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षण की तरह कार्य होता है, किस कार्य प्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षण की तरह कार्य करती है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, सभी में। ठीक ना, नमी घटाकर, एंजाइम की सक्रियता को घटाकर, माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को नमक की सांद्रता घटाती है। ठीक ना, तो ये सब चीज़ें घटाकर जो है आप जो है नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षण की तरह कार्य करती है। देखिए नमी, देखिए कभी कभी क्या होता है, खोल दिए डब्बा तो क्या हो जाता है, एकदम पानी पानी होता है नमक में, क्या करता है नमक जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है नमी को घटाने मतलब कि सही से उसको वेल पैक्ड, एयर पैक्ड डब्बे में रखना चाहिए। नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षण की तरह कार्य करती है, क्योंकि यह नमी तथा एंजाइम की सक्रियता की घटा देती है और माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को भी घटा देती है। देखिए यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि हम अचार में नमक डालते हैं ना, तो इसलिए डालते हैं कि जल्दी वो ख़राब ना हो। नमी को घटा देता है, एंजाइम की सक्रियता को घटा देता है, माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की को नमक की सांद्रता घटाती है। ठीक ना, मतलब कि नमक जहाँ डालते हैं वहाँ पे नमी को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, क्योंकि नमी जो है खुद ऑब्जर्व कर लेता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 66 पे आते हैं।
पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है, ठीक है ना। तो पाश्चुरीकरण बता चुके हैं, किसकी संरक्षण की विधि है, दूध की विधि है। इसमें क्या करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करके और तुरंत ठंडा कर देते हैं, ताकि जो है जल्दी दूध खराब ना हो, ठीक है ना। अब देखिए, दूध या अन्य पदार्थों को निश्चित समय तक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है कि सभी प्रकार के रोगाणु क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। इसलिए गर्म करते हैं कि क्या होता है, सभी प्रकार के रोगाणु उसमें से नष्ट हो जाए। इसी को पाश्चुरीकरण कहते हैं। लुईस पाश्चर ने 1822 से 1895 में ने ही सर्वप्रथम पाश्चुरीकरण के पक्ष को रखा। यह अपने काल के उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं रसायन शास्त्री थे। लुईस पाश्चर जानते हैं सभी, इन्होंने रेबीज के टीके का खोज भी किया था। लुईस पाश्चर की आधुनिकरण जीवाणु का संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिकरण जीवाणु का संस्थापक। अब देखिए, पाश्चुरीकरण कैसे होता है, 3 होता है, होल्डिंग बैच विधि, उच्च तापमान निम्न समय विधि, और अति उच्च तापमान जो है विधि, ठीक है। इतना जानने की जरूरत नहीं है। और जो बस ये जानिए कि पाश्चुरीकरण डी से होता है, और इसके जो है मतलब कि इसको खोज करता थे लुईस पाश्चर साहब। इतना बहुत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक धात्री स्त्री जिसकी शिशु 8 माह का है के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी बताइए, तो 67 का क्या होगा, बी, 400 कैलोरी का, मतलब 400 कैलोरी का अतिरिक्त ऊर्जा का आवश्यकता होगी उसको। देखिए, धात्री माता अर्थात बच्चे का स्तनपान एवं देख रेख करने वाली माता, ठीक है। धात्री का मतलब था कि बच्चे को जो स्तनपान कराती है, ऐसी माता के लिए पिछले 6 महीनों के प्रतिदिन 550 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। और जबकि अगले 6 महीने में प्रतिदिन 400 प्लस कैलोरी की अतिरिक्त की आवश्यकता होती है। यह अतिरिक्त मात्रा अनाज, दालों, दूध, दही और पनीर, फलों के रस, सूप और शाक भाजी से प्राप्त होते हैं। किसे, दाल से, दूध से, दही से, पनीर से, इस सब से होते हैं, ठीक ना। 68 का क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होनी चाहिए। बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होनी चाहिए, तो यह है 68 का बी, 6 महीने के आसपास से, ठीक ना। 6 महीने के आसपास से अनुपूरक भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक ना। दूध शिशु का प्रमुख आहार होता है, परंतु जब शिशु 6 से 7 माह का हो जाता है तब उसकी उदर पूर्ति एवं समग्र पोषण के लिए माता के दूध पर्याप्त नहीं हो पाता, ठीक ना, दूध कम पड़ने लगता है, बल्कि उसकी बढ़ती शारीरिक मांग के लिए अन्य पौष्टिक पदार्थों की भी आवश्यकता होती है। 6 माह तक शिशु को लौह लवण की आवश्यकता नहीं होती। 6 माह तक जो उसको लौह लवण की आवश्यकता नहीं होती है, माता से जो है पूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके शरीर में पर्याप्त उम्र बढ़ने के साथ साथ लौह लवण की कमी होती जाती है। अब उम्र बढ़ेगा तो लौह लवण की कमी हो जाएगी भाई। अतः ऊपरी आहार अनुपूरक द्वारा लौह लवण, आयोडीन एवं आवश्यक विटामिन की पूर्ति की जानी चाहिए। मतलब 6 महीने के बाद हल्का फुल्का जो है डॉक्टर के सलाह से क्या खिलाना है उसको जो है देख के खिलाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। चलिए, प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है। जब प्रयोगशाला में बच्चे कार्य करते हैं तो इसमें किस दृष्टिकोण का विकास होता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, ठीक है ना। अब मतलब कि वो भी सोचते हैं कि भैया इतना तो सोचते हैं कि इसमें डालेंगे तो क्या बनेगा, किस कैसे जो है ये काम करेगा इंस्ट्रूमेंट, इसे सोचते हैं। तो वैज्ञानिक जो है दृष्टिकोण का विकास होता है। प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, क्योंकि छात्रों को प्रयोग करके सीखने को मिलता है। क्या मिलता है, छात्रों को प्रयोग करके सीखने को मिलता है, जिसमें छात्रों को गहराई तक जाने को मिलता है। छात्र जो है गहराई तक जाते हैं और छात्र को याद भी रहता है। छात्रों को क्या रहता है, याद भी रहता है। चलिए 70 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बलबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है, ठीक है। तो किससे व्यवहार प्रभावित होता है, सी से परिपक्वता द्वारा, ठीक है। देखिए, परिपक्वता बालक में होने वाले विकास को प्रभावित करती है। परिपक्वता विकास को प्रेरित करती है कि बालक जितना परिपक्वता को प्राप्त करता जाता है उसका विकास होता जाता है, ठीक है। बालक जितना परिपक्व होगा उतना उसका विकास हो जाएगा। तो परिपक्वता का असर मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर भी पड़ता है। परिपक्वता का किसके पड़ता है, मानसिक विकास पर भी और बौद्धिक विकास पर भी, दोनों पर भी पड़ता है। चलिए 71 पे आते हैं। ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा है। तो ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक
अनुभूतियों का तरीका कौन सा है? तो ये है 71 का डी, मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है ना। मूर्त संक्रियात्मक जो है ब्रूनर के अनुसार मानसिक अनुभूतियों की तरीका का जो है तरीका है। ठीक है, चलिए। तो 71 का ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका मूर्त संक्रियात्मक नहीं है। ठीक ना, ये नहीं की बात हो रही है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक का मतलब होता है, बता रहे हैं, ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों की मानसिक रूप से 3 तरीकों से अभिव्यक्त करता है। शिशु जो क्या करता है, अपनी अनुभूति मतलब जो उसके अंदर चल रहा है, मन में चल रहा है, उसको 3 तरीके से वो जो है करता है। सक्रियता विधि, विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को उनको शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा करता है। जैसे बोलता तो है नहीं, लेकिन जैसे भूख लगने पर क्या करता है, वो रोता है। तो अपनी संक्रियाओं द्वारा कुछ वो करता है कि हम, जैसे भूख लगेगी तो क्या करेगा, रोएगा। इस तरह से बताएगा कि जो है हमको भूख लगी है। दूसरा क्या होता है, दृश्य प्रतिमान विधि। दृश्य प्रतिमान विधि, इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं टेम्पटेट बहुमत भेद बनाकर प्रकट करता है। जैसे कुछ भी चीज़ देखता है तो क्या करता है, भाई उसको चाहिए ही अगर उसके मन में, तो इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। मतलब उसकी तरफ भागेगा, हाँ, उसको देखेगा, उसको पाने के लिए हाथ जैसे हिलाएगा, रोएगा। सांकेतिक विधि में क्या होगा, इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को, देखिए बालक जो बोल नहीं पाता उसकी बात हो रही है, बहुत छोटे बालक की बात हो रही है। अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों, भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है। ठीक है, इस प्रकार बालक प्रतीकों को उनके मूल विचारों से संबंधित करने की योग्यता विकास करता है। 3 तरीके से है, संक्रिया करके, रो के, गा के, हंस के, बोल के जो है करेगा। फिर क्या करेगा, दृश्य प्रतिमान बनाएगा, उसको तरफ देखेगा, अंगुली करेगा, अंगुली दिखाएगा। और तीसरा क्या है, शब्दों से बोल कर। ठीक है, ये मतलब कि तुतला के बोलेगा, अगला के बोलेगा, इस तरह से जो है वो बच्चा जो है, तो इस तरह से मतलब कि ये तीनों चीज़ें जो है करके बच्चा जो है क्या करता है, अपने मतलब किसी भी चीज़ की डिमांड को अपने पूरा करता है। मानसिक अनुभूतियों को जो है वो अपने निकालता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है ना, चलिए 72 पे आते हैं। सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभाग से संबंधित है। तो 72 का वह जाति क्या है, जाति। जाति सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभाजन से संबंधित है। क्या है, सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभाजन से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से एक जाति प्राप्त करता है। जानते हैं सब जातियों में बटे हुए हैं। जातीय चेतना उसे निर्देश करती है कि उस व्यक्ति को क्या करना है अथवा क्या नहीं करना। देखिए अब तो थोड़ा सा बहुत कम हो गया, लेकिन पहले क्या था, जाति सिस्टम से लोग बंधे होते थे कि आप इस जाति में पैदा हुए हैं तो आप यही करेंगे। ठीक ना, जैसे बढ़ई थे तो आप बढ़ई वाला काम करेंगे। ठीक है ना, यादव है तो गाय वाला काम करेंगे, जो भी है अन्य चीज़ें हैं। तो जिस तरह से जाति बटी है तो जाति के हिसाब से काम करना होता था। तो अभी उसी हिसाब से ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, चलिए अभी भी मैक्सिमम गांव में पाया जाता है, लेकिन जो है अब लोग जो है प्रोफेशन को माइंड, संविधान ने तो पहले से फ्री कर दिया कि जो प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन वो धीरे धीरे निकलेगा, मतलब कि और धीरे धीरे निकल रहा है। ठीक है ना, कोई भी आदमी किसी भी प्रोफेशन की तरफ भाग रहा है। चलिए कोई भी व्यवसाय करना चाह रहा है अपने मन के हिसाब से, डीपीटी को विस्तारित कर देता है। डीपीटी का विस्तार क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस। क्या होगा, डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस और टी से टिटनेस। 3 चीज़ें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 पे आते हैं। कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। ठीक ना, तो कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, पहले बता चुके हैं, डीपीटी का। ये सब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सब आ जाएंगे डायरेक्ट पक्का। डीपीटी इसका ऊपर बताए थे कि डीपीटी का फुल फॉर्म, कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो डीपीटी लगाया जाता है, यही लगाया जाता है। कुकर खांसी या काली खांसी से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। काली खांसी बोर्डटेला पोर्टोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण है। किसके हैं, काली खांसी बोर्डटेला पोर्टोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण है। कुकर खांसी से ग्रसित रोगी जब खांसता या छींकता है तो छोटे छोटे कीटाणु से भरी बूंदें हवा में फैल जाती हैं। क्या होती हैं, छोटी छोटी कीटाणु से भरी बूंदें जो है हवा में फैल जाती हैं और दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर देती हैं। क्या करती हैं, दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर देती हैं। इससे बचाव के लिए डीपीटी का इंजेक्शन लगवाया जाता है। ठीक ना, क्या लगाया जाता है, डीपीटी का इंजेक्शन, जिसका फुल फॉर्म क्या था, डिप्थेरिया पर्टेसिस और नहीं, डिप्थेरिया पर्टेसिस टिटनेस। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के।
इससे पहले बहनों से निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बिना आपके सहयोग के जो है मोटिवेशन नहीं बन पाएगा बहुत दिन तक, और हम मोटिवेशन चाहते हैं आप लोगों से। चलिए, शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने के इशारे को का अर्थ है कि जब शिशु अपने मुंह से भोजन निकालने लगता है तो उसका क्या अर्थ है बताइए। तो 75 का क्या होगा, सी होगा, ठीक ना। वह संतृप्त है और भूखा नहीं है, उसको भूख नहीं लगी है, बेचारा बोल तो पाता नहीं है, तो क्या करता है, अपने उगलने लगता है, ठीक ना। चलिए, तो इससे भोजन जब निकालता है तो ये इंगित करता है कि जो है बच्चा जो है संतृप्त है, उसको भूख नहीं लगी है। चलिए, इसी के साथ जो है आज का तीसरा पार्ट, सेकंड सेट का तीसरा पार्ट समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपका दिन अच्छा हो और आज अच्छे से पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।